द थर्ड पॉइंट, तीसरा क्या है हमारा, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। दिस काउंसिल इज ऑल्सो कॉल्ड इकोसॉक। अब इसी काउंसिल को हम इकोसॉक भी कहते हैं। इकोसॉक क्यों कहते हैं? देयर आर 54 मेंबर्स इन इट। इसके अंदर 54 मेंबर्स होते हैं। द जनरल असेंबली अपॉइंट्स 2/3 ऑफ इट्स रिटायरिंग मेंबर्स फॉर 3 ईयर्स। अब इसमें से 2/3 लोगों को रिटायर होने वाले मेंबर्स में रिटायर कर दिया जाता है हर 3 साल पर। दिस काउंसिल ट्राइज टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड विदाउट एनी बायस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रीजन। अब ये काउंसिल ऑफ जो मेंबर्स होते हैं काउंसिल के, इनका काम क्या होता है, वो अपने देश के अंदर लोग जो होते हैं अफवाहें फैलाने वाले बायस करते हैं, जैसे धर्म को, कास्ट को या रीजन को लेकर, उन लोगों को इसमें से हटा दिया जाता है। दिस काउंसिल एंड इट्स सब काउंसिल्स वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये काउंसिल जो है और उसकी बनाई जो सब काउंसिल्स होती हैं वो पूरे विश्व में इसके लिए काम करती हैं। उसके बाद उसमें देखो दिया हुआ है कि WHO। तो WHO क्या होता है? WHO मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्क्स टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल ऑफ द वर्ल्ड। इसमें पूरे देश में, दुनिया में रहने वाले जितने लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में या उनके स्वास्थ्य को सुधारने का काम किया जाता है। IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्क्स टू इस्टेब्लिश फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये काम करता है जिससे अपने देश की या राज्य के पैसों से संबंधित जो परेशानियां उसको ख़त्म कर सके। नेक्स्ट है FAO। FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हेल्प्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज एंड रेज द न्यूट्रिशन लेवल। इसका काम क्या होता है? अपने खाद्य पदार्थों को, प्रोडक्शन को सुधारना, जैसे फॉरेस्ट्री यानी जंगल संबंधी कोई समस्याएं तो उसको ख़त्म करना, और फिशरीज यानी मछलियां जो होती हैं तालाब में या पानी में, उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। न्यूट्रिशन लेवल यानी उनके खान पान के लिए ध्यान रखा जाए। ILO मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वर्क्स टू प्रोवाइड राइट्स एंड जस्टिस टू लेबर्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर काम किया जाता है कि उनको न्याय मिल पाए। जो मजदूर होते हैं, जो गरीब होते हैं, रोज़ाना के दिनचर्या पे काम करने वाले लोग, उनको उनके हक और अधिकार के लिए यहाँ पर लड़ा जाता है या उनको न्याय दिया जाता है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड undertakes child welfare activities to improve the health of the children of the world by providing nutritional food and educational। यहाँ पर क्या करते हैं? बच्चों से संबंधित जो भी परेशानियाँ हैं, जैसे बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित या उनके न्यूट्रिशियस फूड या एजुकेशन संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। नेक्स्ट है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब ब्रैकेट में जो दिया हुआ है देखिए स्टूडेंट्स, ये इनके फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं, तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये इसके फुल फॉर्म्स हैं, ये आपको याद कर लेना है। Works to improve the cooperation between nations by removing illiteracy, raising the standard of living of people through education, providing justice, education, science and cultural resources। यहाँ पे क्या किया जाता है? लोगों की शिक्षा के लिए सुधार होता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शिक्षित रहें, लोगों के रहन सहन का तौर तरीका अच्छा हो जाए, उनके शिक्षा से संबंधित अगर कोई परेशानी आ रही है तो उसको ख़त्म किया जाता है, उनको न्याय दिया जाता है, उनको सही रूप में शिक्षा दी जाती है। साइंस एंड कल्चरल रिसोर्सेस यानी विज्ञान और वैज्ञानिक तकनीकों से जुड़ते हैं। Besides this, there are sub councils and regional councils which undertake various activities। अब इसके अलावा सब काउंसिल्स और रीजनल काउंसिल्स भी होते हैं जिनमें भी अलग अलग क्रियाएं की जाती हैं या जिनमें भी अलग अलग रूप में काम होता है। तो फोर्थ है हमारा ट्रस्टीशिप काउंसिल। देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स नेशंस इन दिस काउंसिल। इसके अंदर 5 परमानेंट नेशंस होते हैं यानी 5 परमानेंट देश इस काउंसिल में जुड़े होते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली आर इंक्लूडेड हियर। अब जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो जनरल असेंबली द्वारा सिलेक्ट किए हुए लोग ही इसमें जुड़ते हैं। इट ओवरसीज मैटर्स पर्टेनिंग टू नेशंस that have not acquired independence and are under some previous mandate, also nations defeated in the Second World War and as well as its social, economic, political development। अब यहाँ पर उनकी सुनवाई की जाती है जो ऐसे पिछड़े हुए देश हैं जिनको सही तरह से स्वतंत्रता नहीं मिल पाई हो, लोग डरे धमके हुए जहाँ पे रहते हैं, या फिर कई जगह पे जैसे कई देश ऐसे हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में उनकी स्थिति अभी तक सुधर नहीं पाई है, उनके समाज में रुपया पैसा या पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, तो उनके लिए वो काम करते हैं।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन द सिटी ऑफ हेग, नीदरलैंड। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसकी जो हेडक्वार्टर है वो सिटी हेग में, जो कि नीदरलैंड में। देयर आर 15 जजेस इन इट, इसके अंदर 15 जज होते हैं। हु आर अपॉइंटेड फॉर 9 ईयर्स, और जिनको 9 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। इट सॉल्व्स डिस्प्यूट्स बिटवीन नेशंस, गिव्स वर्डिक्ट ऑन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स प्रेजेंटेड बिफोर इट एंड गिव्स लीगल एडवाइस। अब इनका काम होता है कि सारे के सारे देशों को सही तरीके से जांचें, परखें और सही न्याय दे पाएँ। वो किसी भी देश को इग्नोर ना करें। जहाँ पर सही मायने की एडवाइस यानी सलाह की ज़रूरत है, वो उनको सही रूप में सलाह दें और सही सही न्याय दें। अब लास्ट है सेक्रेटरीट। द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज़ कॉल्ड द सेक्रेटरीट। अब जो ऑफिस होता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस का, उसे ही कहते हैं सेक्रेटरीट। द जनरल असेंबली अपॉइंट्स द सेक्रेटरी जनरल फॉर 5 ईयर्स। जनरल असेंबली क्या करती है, सेक्रेटरी जनरल जो होता है उसको 5 साल के लिए अपॉइंट करती है। Secretaries, administrators, assistants, translators and experts are also appointed to help the Secretary General. अब उस Secretary General की मदद के लिए अलग अलग लोग भी चुने जाते हैं, जैसे Secretaries, Administrators, Assistants, Translators and Experts। इन लोगों को भी उनके साथ में इलेक्ट करके उनके साथ रखा जाता है काम करने के लिए। द सेक्रेटरीट इज़ सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क। अब ये सेक्रेटरीट जो है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में। द यूनाइटेड नेशंस हैज़ कॉन्स्टेंटली बीन मेकिंग एफर्ट्स टू इस्टेब्लिश वर्ल्ड पीस। यूनाइटेड नेशंस हमेशा से और जितना भी काम कर सकता है वर्ल्ड पीस यानी विश्व की शांति के लिए, वो विश्व की शांति की स्थापना के लिए वो अपनी पूरी मेहनत, पूरी कोशिश कर रहा है। वर्ल्ड यूनिटी को बना के रख रहा है, विश्व की शांति बनी रहे, विश्व में एकता बनी रहे, एंड टू अचीव द ड्रीम ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और पूरे विश्व में भाईचारे की भावना सबके अंदर जागरूक रहे, इस चीज़ को बनाए रखता है। तो ये अब आपका चैप्टर हो गया ख़त्म। 3rd चैप्टर आपका SST का ख़त्म हो गया स्टूडेंट्स। थैंक यू।